तो सेवा से ही सच्ची प्रसन्नता है, सच्ची सुख शांति है। इसलिए करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा सत्कार। गाइए ना, गान तो गान तो आनंद करंतु है। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके घर आए को भगवान समझना, घर आए को खुद अपना सा इंसान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, कभी करे ना किसी को कभी भी तू सताना रे, ना किसी को कभी भी ओ, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके बंदे कभी बनना ना अभिमानी, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले न बेईमानी, ईश्वर के आगे चले न बेईमानी। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल। ला किसी को कभी भी तू दुखाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। हमको परमात्मा ने जीवन दिया है सच्चाई और अच्छाई के साथ जीने के लिए। जो भी हमारे जीवन में अच्छा है, सच्चा है, वो ईश्वर प्रदत्त है, और जो बुराई है, जो कलमश है, जो संकीर्णता है, जो हमारे अंदर मनमानी है, वो हमारी नादानी, हमारी शैतानी है। हमको दिव्य जीवन जीना है, डिवाइन एंड फाइन लाइफ हमारी हो, इसके लिए सजगता के साथ, इसके साथ हमारे जीवन का उत्कर्ष हो, ऐसे लोगों की संगति में रहना। और ऐसा जब सत्संग होगा तो विवेक की प्राप्ति होगी, विवेक और वैराग्य से युक्त हमारा जीवन हो, और वाणी पर पूरा नियंत्रण हो, क्योंकि जो मन है, वाणी है और कर्म है, यही तो व्यक्ति के जीवन का मर्म है। मन अच्छा हो गया, पवित्र हो गया, लेकिन वाणी ठीक नहीं, बोले क्या करें, वाणी हमारी कठोर है, मन तो बड़ा अच्छा है, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन निकल जाते शब्द जिससे परिवार टूट जाते हैं, जिससे भाई भाई अलग हो जाते हैं,
जिससे घरों में दीवार और दिलों में दरार आ जाती है, केवल वाणी के कारण। इसलिए वाणी पर पूरा नियंत्रण हो। जब वाणी पर नियंत्रण होगा तो घर भी टूटेगा नहीं, परिवार भी नहीं टूटेगा, संगठन भी नहीं टूटेगा, समाज भी नहीं टूटेगा, राष्ट्र भी नहीं टूटेगा। इसलिए वेद मंत्र कहता है, आदेश देता है, हजारों मंत्र, 10,552 लगभग मंत्र हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त क्या है? संगठन सूक्त, जिसमें ये पहला मंत्र कहा है कि संगच्छध्वम संवदध्वम। आप साथ साथ मिलकर के चलना और साथ साथ बोलना, तुम्हारे मन तुम्हारी वाणी विपरीत ना हो, एक दाएं एक बाएं ना हो, एक रस एकात्म होकर के समरसता के साथ। किसी किसी घर में बड़ा झंझट होता है, महाभारत चलती रहती है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम 5, 4, 3, 2 सदस्य भी यदि मिलकर के नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? हम सनातन पुरातन ऋषि परंपरा के संवाहक हैं, हम उसके रक्षक हैं। यदि अपने घर को हमने नहीं ठीक किया, अपने संगठन को ठीक नहीं किया, तो हम देश और समाज की क्या बात कर सकते हैं? इसलिए हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे कृतित्व में, व्यक्तित्व में, नेतृत्व में वो बात दृश्यमान होनी चाहिए कि हमारा वास्तव में जीवन बिल्कुल अनुकरणीय हो, अनुसरणीय हो, जिनका अनुकरण कर सकें। आज यदि अपने जीवन को हम इस सेवा में लगा रहे हैं, योग में लगा रहे हैं, तो इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष दो बातें मैं बोल रहा हूं। जो हम सेवा करते हैं तन मन से धन से, वो हो सकता है कि प्रत्यक्ष उसका लाभ हमको दिखाई ना पड़े, ऐसा होता है, लेकिन इसका इतना गहरा लाभ है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे पूरे परिवार और समाज को सुदृढ़ बनाने का यह बहुत बड़ा उपाय है। जो सच्ची सेवा करते हैं, देखो जीवन में कठिनाइयां आती हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, लाभ भी है, हानि भी है, जीवन भी है, मरण भी है। इसको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। लेकिन आप स्वयं इस बात का अनुभव करने वाले होंगे कि जो सच्ची सेवा निष्काम भाव से जो सेवा करता है, उसके घर परिवार की रक्षा परमात्मा करता है। याद रखना, वो इतना सुंदर वातावरण बनता है, इतना आभा मंडल, इतना बड़ा ओरा हो जाता है हमारे सदकर्मों का कि हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को, बड़े से बड़े संकट को हंसते हुए झेल जाते हैं, उसको काट लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो छोटी छोटी समस्याओं में भी लोगों का मन डामाडोल हो जाता है, लोगों का जीवन अस्थिर हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं, वो अपने घर को भी, परिवार को भी बिल्कुल टूटता हुआ अपनी आंखों से देखते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप जब योग करेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो योग करेगा कराएगा, उसका घर परिवार भी सदा सुंदर और व्यवस्थित रहेगा, अनुशासित रहेगा, मर्यादित रहेगा। नहीं तो आज की जो परिस्थितियां हैं आप सब जानते हैं, अच्छा भोजन नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छी दिनचर्या नहीं है, और घर घर में अनेक समस्याएं हैं। घर घर में आहार दूषित है, विचार दूषित है, जिसके कारण संबंधों में खटास आ जाती है। मनुष्य का जीवन पा करके भी यदि हमारे जीवन में ये बात घटित नहीं होती कि हम परस्परता पूर्वक ये प्रकृति और ये संपूर्ण जो समष्टि है या उस परमपिता परमेश्वर के प्रति हमारा यदि भाव नहीं है, हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है, तो जीवन हमारा निरर्थक है। हम सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ जीवन को जीने वाले बने। प्रभात में भी मैं कह रहा था कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग करा करके, आयुर्वेद की शिक्षा दे करके, अपने सनातन की शिक्षा दे करके घर घर में योग, यज्ञ, आयुर्वेद, ऋषि परंपरा का आधार हो, और अब छोटे छोटे बच्चों का भी जो संस्कार हो रहा है, एक ये बहुत बड़ा इतिहास गढ़ा जा रहा है। हम इसके साक्षी बन रहे हैं, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें कि हम इसके सच्चे साक्षी बन रहे हैं। तो अपना ये जो कर्तव्य है,
इससे कभी विमुख नहीं होना। जो इससे विमुख हो जाएगा उसको कभी दुख से कोई पार नहीं ले जा सकता है। संगठन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हो सकता है घर परिवार में कभी कभी बड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन इस परिवार में यदि कोई दुर्घटना घटती है, कोई सुख दुख होता है, तो बताइए आप सब मिलकर के जाते हैं कि नहीं जाते? उसको कितना बड़ा संबल मिलता है। अभी हमारे जो है लोई सिंघा विनोद जी, जो बहुत ही यशस्विता के साथ उन्होंने सेवा की और एक दुर्घटना में उनका शरीर पूरा हो गया। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम उसे इंसान, उसे इंसान। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। हम सबका जीवन इंसानियत से परिपूर्ण हो। किसी दुख में हम किसी का साथ दें, किसी मुसीबत में किसी का सहयोग करें। दीन दुखियों की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्धन को धन। जो भी साधन हमको मिला है उस साधन का सदुपयोग सेवा में होना है। और मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार संसार में कोई नहीं होगा। मैं आह्वान करता हूं कि आप सब मिलजुल करके इस शक्ति को और बढ़ाइए और प्रवास जरूर करिए। प्रवास करना है, प्रमाद नहीं करना। पिछली बार भी मैंने संकल्प दिलाया था, याद होगा आप लोगों को, दिलाया था ना? भूल गए? नहीं भूले ना? हाँ, संबलपुर में कार्यक्रम था तो वहां दिलाए थे। अब बलागीर में है तो बलागीर वालों को भी दिलाना है। तो एक संकल्प कि मुझको प्रीतिपूर्वक, रीतिपूर्वक, नीतिपूर्वक, समरसता पूर्वक, सहजता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक इस परिवार को और बढ़ाना है। ये बहुत यशस्विता के साथ आगे बढ़ने वाला है और इससे समाज की सेवा होने वाली, इससे सनातन की सेवा होने वाली है।
नहीं तो सनातनी भी तनातनी में परेशान रहते हैं, कहते हैं हम सनातनी लेकिन घर में ही तनातनी है। तो ये तनातनी नहीं होनी चाहिए। सच्ची सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमको तिल तिल करके जीना पड़ता है, हमको तिल तिल करके एक एक कदम सोच विचार करके रखना पड़ता है। हृदय तब पवित्रता से युक्त होते हैं। तो घर घर जाएंगे, सबको जोड़ेंगे। जो पुराने हो गए, शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, किसी किसी जिले में कुछ लोग शिथिल भी है, तो भी उनको प्रीतिपूर्वक कुछ जहां पर कोई परिवर्तन की आवश्यकता है, पूरे हमारे प्रांत की टीम बैठी है, उनको निवेदन करके कि हाँ भाई सेवा करनी है, आप मार्गदर्शन करिए हमारा, और हमको पूरे जिले को, पूरे तहसील को खड़ा करना है। जो योग शिक्षक, बहुत हजारों की संख्या में योग शिक्षक हर जिले से होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उनको जोड़िए, पुराने लोगों को, नए लोगों को, दोनों ओर से, हर ओर से कार्यकर्ताओं का आह्वान करिए। जो रिटायर्ड हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, ऐसे भाई बहनों को भी जो सेवा करना चाहते हैं और वर्षों से हमारे संगठन से, संस्थान से जुड़े हैं, उनको संवाद करके उनको जोड़िए और अपने जिले की टीम को ऐसा मजबूत बनाइए कि हर जिले में 5 लाख 10 लाख रुपए हमेशा होना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव का भी कार्यक्रम यदि कभी होना हो तो आप बोले कि नहीं पहले हमारे यहाँ कराइए। ऐसा हर जिले को बनना है, हर जिले में ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए। और जब आप सेवा करेंगे तो जरूर आपका सहयोग करने वाले खड़े हो जाएंगे। आपको एक टारगेट रखना है कि हमारे नगर में कौन बीमार है, हमारे पड़ोसी को कोई रोग तो नहीं है, और उसको घर घर बुला करके कि आपको 10 दिन 15 दिन इस पैकेज को करना है, आपको योग करना है, उनको कुछ औषधियां, ग्रिट बहुत बड़ी जो एक चेन है, मधु ग्रिट हो, मेमोरी ग्रिट हो, चाहे पीड़ानिल हो, कितनी भी इतनी दवाएं हैं जो एलोपैथ से कई गुना कारगर है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उनको आप उपलब्ध करवाइए। लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं लेकिन बीमारी दूर नहीं होती, इतनी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं और बेचारे लोग परेशान होते हैं। इसलिए आज इतना सुंदर माहौल बना है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी और बड़ा सा बड़ा वैज्ञानिक भी, प्रबुद्ध भी इस बात को कहता है कि भाई योग कर लो। डॉक्टर दवा दे देकर परेशान हो जाता, भाई योग करो तुम, वो भी बोल देता है कि योग से वो चमत्कार हो सकता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते। कुछ डॉक्टर थोड़े से उल्टी खोपड़ी के होते हैं, तो कुछ तो लोग कहेंगे उनके चक्कर मत पड़ना। हाँ, तो प्रतिदिन योगा करंतु स्वस्थ रहंतु। हाँ, हाँ, स्वस्थ रहंतु, मस्त रहंतु, हाँ, व्यस्त रहंतु, हसंतु, हाँ, स्वस्थ रहंतु, अस्त व्यस्त न रहंतु। हाँ, अस्त व्यस्त नहीं रहना, मस्त रहना, आत्मस्थ रहना, आत्मस्थ रहंतु, आत्मस्थ अर्थात योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। ये सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत में लाखों श्लोक, और व्यास जी क्या कहते हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये सबसे बड़ा धर्म है, धर्म का सार है कि आए दुनिया के लोगों सुनो सुनो सुनो, मैं तुमको धर्म का सार बताता हूं। धर्म का सार क्या है? आत्मस्थ हो जाना, आत्मानुकूल आचरण करना, जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा ही दूसरों के लिए करना, ये सच्चा धर्म का स्वरूप है। और तो कितनी बातें हैं, कितने उसमें जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये इस बात का सदा ध्यान रखना, और ये पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलिए, कौन करेगा? कैसे करेंगे? प्रवास करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करेंगे? मेरे साथ उद्घोष लगाइए। देश की सेवा कैसे करेंगे?
हाँ, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे, सब कुछ। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, मैं पथ से गिरूं तो दया करके सद जान देते ही रहना, दया करके सद जान देते ही रहना। जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, ऐसा भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओ तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से जब अपने स्वभाव को, अपने कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो वास्तव में हमारी नैया भवपार हो जाती है। और सबसे बड़ा यह उपहार है, सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ी ये गिफ्ट है ईश्वर की कि हमको इंसान का जीवन दिया और हम पूरे प्रसन्न रहें। हम क्या रहे? पूरे देखो, चाहे कोई लखपति हो, करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खाकपति हो, तो बड़े होने से कोई लाभ नहीं। सबसे बड़ा जो सुख है, सबसे बड़ी जो सौगात है वो हमारे मन की संतुष्टि है। हमारा संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोषः
परमम सुखम। संतोष इसलिए आप जब दीन दुखी की, आप जब पीड़ितों की, आप जब रोगियों की सेवा करते हैं, उनको निरोग बनाते हैं, तो ये आपको जो सुख मिलता है, जो आत्म संतोष मिलता है। और जब गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन को देख करके हम उनसे प्रेरणा लेकर इस कार्य को करते हैं, तो हमारा रोम रोम, एक एक सेल हमारा इतना स्ट्रांग होता है, इतनी एनर्जी होती है कि कोई संसार का दोष, कोई रोग हमको छू भी नहीं पाता है। इतना इससे हमको प्रबलता मिलती है, सफलता मिलती है। तो ऐसा सब जिएंगे, जी रहे हैं, और इस संपूर्ण उड़ीसा प्रांत को, संपूर्ण अपने अपने जिले को ऐसा ही बनाना है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो पूरे जो है पावर हाउस है एक प्रकार से, जो वो इतनी एनर्जी देते हैं, इतना प्रकाश देते हैं, इतना प्रकाश देते हैं कि वो अरबों लोगों तक उस प्रकाश को आप स्वयं अनुभव करते हैं कि वो प्रकाश देते पहुंचाते हैं। तो हम छोटे उनके रूप में, उनके प्रतिरूप बन करके हम छोटे, भाई छोटा चार्जर है, छोटा चार्जर, छोटा छोटा पावर बैंक है। हाँ, स्वामी जी महाराज बड़े पावर बैंक, हम छोटे पावर बैंक है कि नहीं, बोलो ना। स्वामी जी हाँ, स्पीड चार्जर है। तो इतना आपके जीवन में उत्साह हो, इतनी जो है गति हो, प्रगति हो, कि आपके पास व्यक्ति बैठ करके पूरा चार्ज हो जाए, बैठने मात्र से। वो कब होगा? जब आप उसको हर पल जिएंगे। और ऐसा देखो, दूसरों को प्रसन्नता देना, इससे बढ़कर के क्या संसार में। हमारे सभी महापुरुषों ने जो भी हम पाते हैं वो यही छोड़ करके जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो है उत्कर्ष का, उत्साह का वातावरण है कि हमारा प्रत्येक कर्म सेवा से युक्त हो, स्वधर्म से युक्त हो, स्वकर्म से युक्त हो। तो चर्चा तो बहुत कर सकते हैं, चर्चा में कोई खर्चा नहीं है,